देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, एक होता है दिस, एक होता है इट। अगर हम दिस की बात करें तो इसका मतलब भी क्या होता है, यह है, और अगर हम इट की बात करें तो इसका मतलब भी क्या होता है, यह है। ये मतलब कंफ्यूज कर देता है। एक्चुअली दिस का मतलब, इट का मतलब हमारी समझ में तो आ जाता है कि यह है, बट हम कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि कहाँ पे इट यूज करें और कहाँ पर दिस यूज करें। आज इसका थोड़ा सा परफेक्टली समझते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम समझते हैं दिस क्या होता है। दिस एक ऐसा वर्ड है जो इंडिकेट करता है। मान के चलिए कि सपोज करो ये हमारे सामने एक बॉल है, हमारे सामने हिंदी आती है कि यह एक बॉल है या गेंद है, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम। अगर इस जगह पे आप इंग्लिश का वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, उससे क्या होता है हमारी वर्ड पावर इंप्रूव होती है या इंक्रीज भी होती है। मान के चलो यह एक बॉल है या यह एक गेंद, इस एक की इंग्लिश अगर हम बनाने लग जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चीज है हमारे सामने पास में कोई वस्तु दिखाई दे रही है, हमारे बिल्कुल करीब में कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कोई चीज है। जैसे मान के चलो सपोज करो कि मेरे पास है क्या मार्कर, तो मैं पास की किसी चीज को इंडिकेट कर रहा हूं और उसका नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका नाम क्या है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, दिस का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अ मार्कर। उसी तरीके से दिस इज अ बॉल, क्या हो गया ये, दिस इज अ बॉल। अब यहाँ पर साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या आया, ये ए को हम इंग्लिश में जब हम कभी ABCD पढ़ते हैं तो उस टाइम पढ़ते हैं ए, ठीक है, बट जब हम किसी लाइन के अंदर इसे लेते हैं तो इसे पढ़ते हैं आ। अब ये जब भी आ आएगा तो ये आता क्यों है, इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये नाम जो है यहाँ पर, ये नेम जो है क्या है, बॉल। बॉल एक नेम जो है, एक कॉमन नेम है। एक कॉमन नेम का मतलब होता है कि जो पूरी कास्ट को बताता है। मान लीजिए कि मैंने अगर लिख दिया पेन, तो पेन क्या है, कॉमन है। आपके पास है क्या चीज है, पेन, उसके पास भी क्या है, पेन, आपके पास भी होगा पेन, करण के पास भी पेन, हसनैन के पास भी क्या है, पेन। तो ये पेन क्या है, कॉमन है। इसी तरीके से मान के चलो मैं कहता हूं फैन, ये क्या है, फैन, तुम्हारे घर में भी लगा हुआ होगा फैन, तो ये फैन नेम भी क्या है, कॉमन। तो यानी पेन जो नाम था वो भी कॉमन और फैन जो नाम है वो भी कॉमन। ये नेम इस शक्ल की हर चीज को दिया जा सकता है। जैसा मैंने इसे कहा बॉल, इस टाइप की जितनी भी चीजें होंगी सबको हम क्या कह सकते हैं, बॉल। आगे समझो, तो जो कॉमन चीज होगी वो नाम, एक कॉमन नाम जो हर किसी को दिया जा सके। जैसे मेरे पास क्या है, बाइक, आपके पास भी क्या है, बाइक, उसके पास भी क्या है, बाइक, तो बाइक भी नाम क्या है, कॉमन। ऐसा कोई भी कॉमन नेम अगर आता है और अगर वो अकेला आता है तो आपको क्या लगाना पड़ जाएगा, ए। तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ। कब, जब हम लाइन में आते हैं। अदरवाइज हम ABCD पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे उसे हम, ए, और वैसे क्या पढ़ेंगे, आ। तो ये हो गया दिस इज अ बॉल। एक चीज और समझ लेते हैं इसी में, एक मजे की चीज, इंग्लिश के अंदर क्या खासियत होती है, जैसे मान के चलो नॉट एट ऑल, हम क्या करते हैं, हम पूरा बोलते हैं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बट अंग्रेज क्या करते हैं इसमें, वो क्या करते हैं, नो। अब इस वाले वाउल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वाउल को क्या मानते हैं हम, मात्रा, क्या मानते हैं, मात्रा। तो ये क्या हो गया, ये टी किसके साथ जुड़ गया, इस ए के साथ, तो ये हो गया टे, ये इसके साथ जुड़ गया थॉल, तो नो थे थॉल, नो थे थॉल, नॉट एट ऑल। इसी चीज को अमेरिकन के हिसाब में क्या करते हैं, जब भी दो वाउल के बीच में अगर टी आ जाए तो क्या बन जाता है, डा, तो ये हो गया नॉट एट ऑल। अब इसमें खासियत क्या होती है, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो इस टी की स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉट एट ऑल। आगे समझ में, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इसको यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दी जी ज बॉल, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। क्लियर हो गया, तो दिस इज अ बॉल। चलिए खैर एनीवे तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी यूजिंग दिस, वी आर यूजिंग दिस टू इंडिकेट द आर्टिकल, द ऑब्जेक्ट, द थिंग्स विच इज नियर बाय टू अस। समझ में आ गया, जो भी हमारे करीब में कोई ऑब्जेक्ट है उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का इस्तेमाल करते हैं। कहने को यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इट इज अ बॉल, गलत नहीं है, हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि दिस का जो यूज हो रहा है यहाँ पर इसका नेम बताने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर, दिस इज अ मार्कर, क्लियर है। कहने को तो बोल सकता हूं मैं इट इज अ मार्कर, बट एक्चुअल में लाइन क्या बनेगी, दिस इज अ मार्कर, इंडिकेट करने के लिए। अब बात आती है इट कहाँ यूज होगा, इट एक सब्जेक्ट है, क्या एक सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये एक गर्ल है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो इसका नेम, नेम कुछ भी हो सकता है, राधा सीता कुछ भी नाम हो सकता है, या तो हम इसका नेम यूज करेंगे या फिर इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, शी। मैं बोल सकता हूँ ना राधा इज गोइंग या फिर शी इज गोइंग, क्लियर। उसी तरीके से अगर मान के चलिए यहीं पे कोई आदमी है तो उसका नेम यूज करेंगे, मान के चलो राजू, या फिर उसकी जगह पर ही, राजू इज गोइंग या फिर ही इज गोइंग, क्लियर। सेम उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बीइंग को हटा दें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें या इंसान को हटाकर, ह्यूमन बीइंग को हटाकर हम एनिमल की बात करें, बर्ड्स की बात करें, थिंग्स की बात करें, किसी भी क्रीचर की बात करें, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मान के चलो सपोज करो कि पंखा चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, फैन इज रनिंग, फैन इज रनिंग। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फैन इज इन द मोशन, ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं फैन इज इन द मोशन। अब ये फैन अगर मैं हटाऊं तो यहां पर क्या लगा सकता हूं, इट इज रनिंग या इट इज इन द मोशन। क्लियर हो गया। मान लो कि डॉग है और भौंक रहा है तो हम क्या बोलते हैं, डॉग इज बार्किंग, या फिर क्या बोलेंगे, इट इज बार्किंग। क्लियर हो गया। यानी ये एक तरीके से, जिस तरीके से शी और ही एक सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, किसी के नेम की जगह पर आ रहा है, उसी तरीके से इट भी जो है हमारा, वो भी क्या हो रहा है, किसी नेम की जगह पे आ रहा है। समझ आ रहा है। अब फैन क्या एक नेम ही तो है, अब मैं फैन ना बोलकर मैं ही तो नहीं बोल सकता, वहां पर क्या बोलूंगा, इट। ठीक है। यही कंडीशन हमारे सामने क्या होती है, जैसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, मान लो कि ऑक्स हो गया, ऑक्स किसे कहते हैं, बैल, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूं ऑक्स, चल छोड़ लेते हैं, ऑक्स इज सिटिंग, ऑक्स इज सिटिंग, ऑक्स किसे कहते हैं, बैल को, बैल बैठा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इट इज सिटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्स की जगह पर मैं इट यूज कर रहा हूं। 1% एक चीज और भी हो जाती है इसमें, अगर हम मेल फीमेल देखने लग जाए तो ही शी बोल देते हैं। मान लो ऑक्स क्या है, एक तरह से ही है, और काऊ क्या है, एक तरीके से शी है। उस जगह पर अगर हम ही शी देखने लग जाए, मेल फीमेल देखने लग जाए, तो उस टाइम पर हम क्या कर देते हैं, इट ना लगाकर ही शी भी लगा देते हैं। बट एक्चुअल में क्या होगा, वो इट होगा, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया। तो दिस का मतलब क्या होता है, इशारा देने के लिए। पास की चीज को बताने के लिए दिस लगता है, दूर की चीज को बताने के लिए दैट लगता है, होता है ना। इसी के साथ एक वर्ड होता है दैट, ठीक है। तो दैट का मतलब होता है वह। अब कहने को तो देखा जाए तो ही का मतलब भी वह है, लेकिन ये वो वाला वह है जो दूर की चीज को इंडिकेट कर रहा है। मान लो बॉल दूर है तो क्या बोलेगा, दैट इज अ बॉल, और अगर पास में है तो दिस इज अ बॉल। क्लियर हो गया। और इट का इस्तेमाल क्या होगा, इट का इस्तेमाल होगा पूरा प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट के तौर, सॉरी सब्जेक्ट के तौर पर, किसी भी नेम की जगह पर। कौन से नेम की जगह पर, ह्यूमन बीइंग को हटा दो आप, उसके बाद आप ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति के साथ उसको हटा दिया जाए, उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए ठीक।